तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए रोशन सर का टेस्ट नंबर 15 लेके आया हूँ। जो करेंट अफेयर का जो अभी 1000 सीरीज़ चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 15 है। अगर आप लोग 14 तक नहीं देखें तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरी वीडियो डाली हुई है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। अगर लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 15 नंबर सेट का। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में किस देश ने सर्वाधिक सेना पर खर्च किया है। कह रहा है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से 25 में किस देश ने सर्वाधिक सेना पर खर्च किया है। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका ने सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में सर्वाधिक सेना पर खर्च किया है। कौन? अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग ने एशिया को टॉप 20 धनी परिवारों वाले की सूची शीर्ष पर है। कल है ब्लूमबर्ग ने एशिया में टॉप 20 धनी परिवारों वाले सूची में कौन पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अंबानी परिवार है। अंबानी परिवार टॉप 20 धनी परिवारों दुनिया के शीर्ष में स्थान पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है। तो इसका राइट आंसर नॉर्वे है। नॉर्वे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे कह रहा है, दूसरी तो चाइना की है। चाइना की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना। 4 का ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन पर। 5 का देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया ने डब्ल्यू पावर सूची 2025 में भारतीय महिलाओं की खिलाड़ी को शामिल किया है। फोर्ब्स इंडिया ने डब्ल्यू पावर सूची 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मनु भाकर को, पीवी सिंधु और स्मृति मंधाना। सभी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनु भाकर, पीवी सिंधु और स्मृति मंधाना, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन दिख रहा है। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन दिख रहा है। तो राइट आंसर आइसलैंड हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। आइसलैंड मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिसी नजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह बिसिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केरल हो जाएगा। केरल में उद्घाटन किया। कौन? केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किन्हें दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किन्हें मिला है पुरुष में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर शुभांशिष बोस को मिला है। शुभांशिष बोस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास भारत के किस देश के साथ मिलकर कर रहा है। संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत और किस देश का साथ मिलकर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मालदीव। भारत और मालदीव के साथ मिलकर HADR अभ्यास कर रहा है। मालदीव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रिका का अवार्ड किसने जीता है। पुलित्जर 2025 में खोजी पत्रिका का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइटर्स स्टाफ ने पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रिका का अवार्ड जीता है। राइटर्स पत्रकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है 12वां वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है।
12वां वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण सम्मेलन GLEX 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नई दिल्ली में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन किया गया है, नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर रहा है। तो राइट आंसर 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमला के जवाब में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। 0 मतलब 2.1 ऑपरेशन सिंदूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर, भारत में टेलीकॉम 2025 में 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत के टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 11वां सी ट्रेड मेरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट SMLE का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। कहाँ? दुबई में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन, किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2, दोनों को दिया गया, चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज को। ए और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और 2 दोनों उपयुक्तों से दोनों। चलते हैं हम लोग। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनाया गया है? बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हवाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी गंगा एक्सप्रेस। नारायणी गंगा एक्सप्रेस के नाम से बनेगा बिहार का पहला ग्रीन हाई स्पीड कॉरिडोर, नारायणी गंगा एक्सप्रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर 18वां क्वेश्चन है, ऐप ECIENET किसने लॉन्च किया है? ECI नेट किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ECIENET लॉन्च किया है, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोटा और पुरी में। ए और बी हो जाएगा, कोटा और पुरी में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हवाई अड्डों की मंजूरी दी है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, कोटा और पुरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी बच्चों की शिक्षित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है? प्रवासी बच्चों की शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने ज्योति योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल ने प्रवासी बच्चों के लिए शुरू करने के लिए ज्योति योजना स्टार्ट की, केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है? 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चाइना के पास। चाइना के पास 2025 में रिपोर्ट के अनुसार सबसे सक्रिय बल है चाइना के पास। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, पाँचवा कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? पाँचवा कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 किसने जीता है? तो राइट आंसर FC गोवा हो जाएगा, FC गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन है, केयर एज राज रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? केयर एज राज रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर है, 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में किया गया 8वें सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सचेत ऐप किसने लॉन्च किया? सचेत ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनडीएमए ने सचेत ऐप को लॉन्च किया। किसने? एनडीएमए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेघालय और असम को जोड़ने वाली किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दी है? मेघालय और असम को जोड़ने वाली किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NH6 को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड को मंजूरी NH6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का थीम है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर अर्थ और वन हेल्थ। बी ऑप्शन से हो जाएगा योगा फॉर अर्थ वन हेल्थ। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी 21 का राइट आंसर, 27 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नागयालंग को रखा गया है। DRDO के नई परीक्षण रेंज नागयालंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार के नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। विनोद सिंह गुंजियाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ अनावरण किया है? कह रहा है कि बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का नई दिल्ली। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर रहेगा राइट आंसर गाजियाबाद नगर निगम ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह लॉन्च किया है? किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन अमेजॉन ने कुइपर उपग्रह लॉन्च किया अमेजॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। 33वां किस राज्य ने AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? किस राज्य ने AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा, जापान। आगामी एशियाई खेलों का 2026 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का बी ऑप्शन। 35 नंबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण पहल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है मेटा इंडिया ने AI किरण पहल लॉन्च किया है, मेटा इंडिया। हाल ही में किन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। 36 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले इडू सिटी विकास की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालय वाले भारत के पहले इडू सिटी विकास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेड कर और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट LEAP नामक एक पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। SBI ने शुरू की है, ठीक है, SBI। राइट आंसर इसका SBI हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन, कमला प्रसाद विश्वेश्वर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? कमला प्रसाद विश्वेश्वर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिदाद एवं टोबैको के राष्ट्रपति बने कमला प्रसाद विश्वेश्वर। 40 नंबर क्वेश्चन है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? विश्व रेड क्रॉस के दिवस का थीम क्या? मानव को जीवित रखना, मानव को जीवित रखना इसका थीम है, मानव को जीवित रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 41 में देखते क्या कह रहा है। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन चुने गए हैं? जर्मनी के 10वें चांसलर कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी के 10वें चांसलर चुने गए, फ्रेडरिक मर्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिशूलपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? त्रिशूलपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर केरल में हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 में क्वेश्चन है, कोकबरोक भाषा किस राज्य की भाषा है जिससे 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है? कोकबरोक भाषा किस राज्य की है जिससे 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है? तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा का है। कोकबरोक भाषा कहाँ का है? त्रिपुरा का है, जिसे 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए मांग की जा रही है। त्रिपुरा का भाषा है कोकबरोक, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 में, पुस्तक चुनौतियों मुझे पसंद है, पुस्तक चुनौतियों मुझे पसंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखना कौन है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय जोशी और अशोक देसाई। विनय जोशी और अशोक देसाई इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन सही जाएगा। 45 में क्वेश्चन है, लोकसभा के प्राक्कलन समिति के प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? लोकसभा के प्राक्कलन समिति के प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर संजय जायसवाल को, संजय जायसवाल को लोकसभा का प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, प्रमुख नियुक्त किया गया, संजय जायसवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47 में, सिंगापुर के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिंगापुर के पुनः राष्ट्रपति कौन है? लॉरेंस बॉम। और लॉरेंस बॉम को सिंगापुर के पुनः राष्ट्रपति बनाया गया है, लॉरेंस बॉम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील। 47 का राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुदीरमन कप 2025 में किस देश ने जीत लिया? सुदीरमन कप 2025 किस देश ने जीत लिया? तो चाइना ने सुदीरमन कप 2025 जीता है, चाइना, चीन। राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने? ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री तो एंथनी अल्बेनीज बने ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन पर। 50वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी करून का निधन हो गया, उसका संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलयालम सिनेमा से। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता का निधन हो गया साजी करून का। तो आज का हम लोगों का 15 नंबर सेट का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलते हैं अगले, देखते हैं अगले 16 नंबर सेट को, ठीक है, लगातार देखते हैं 16 नंबर सेट को। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं कीजिए तो कर दीजिए। जब तक अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 16 नंबर सेट आ गया, टेस्ट नंबर 16, टेस्ट नंबर 16 आ गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है टेस्ट नंबर 16 में। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है? कह रहा है कि मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता हुआ है? तो इसका राइट यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की प्रेस ला फ्रेंच को यूनेस्को गिल्मो कोनो में विश्व के प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? कह रहा है किस देश की प्रेस ला फ्रेंस को यूनेस्को के गिल्मो कोनो विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में 2025 में सम्मानित किया गया प्रेस स्वतंत्रता में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर निकारागुआ को। निकारागुआ राइट आंसर डी, ऑप्शन 2 का डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने के अनुसार भारत वाहन निर्माण विश्व में किस स्थान पर है? कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहन निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान पर भारत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा स्थान पर है। थर्ड सी ऑप्शन से हो जाए तीसरा। चलते हैं क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR कितना है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR कितना है? तो इसका राइट आंसर 2.0 हो जाएगा, 2.0 राइट आंसर 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 का है, भारत में समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हो जाएगा। राइट आंसर 5 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। छठा है, किस राज्य ने पंडित लक्ष्मीचंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को शुरू किया है? किस राज्य ने पंडित लक्ष्मीचंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? तो राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। राइट आंसर हरियाणा, छठा का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखते क्या करें। 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किन्हें मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 7 का आमिर खान को। आमिर खान राइट आंसर हो जाएगा, आमिर खान। 8वां क्वेश्चन है, विश्व कानून कांग्रेस 2025 के पहले भारतीय वकील कौन बने जिन्हें विश्व विधि संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा भुवन रिभु को जाएगा, भुवन रिभु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा स्थान राज्य रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुस्तक PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है 11 का राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु रॉय। कह रहा है कि पुस्तक PMO प्राइमरी मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? हिमांशु रॉय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी। ये ऑप्शन सही है, गुवाहाटी में किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केरल के किस जिला को WHO वैश्विक बुद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों को नेटवर्क में शामिल किया गया है? केरल के किस जिलों को WHO वैश्विक बुद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कोझिकोड को, कोझिकोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली, डी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर छूट देने की घोषणा की है?
किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों को स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर छूट देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए भारतीय सुरक्षा बलों को कौन सा अभियान शुरू किया गया है? अरे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है तो इसका कौन सा अभियान से? ऑपरेशन शिव। राइट आंसर 16 का ऑपरेशन शिव शुरू किया गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के विवाद के समय किस देश के साथ भारत ने 2 समझौता ज्ञापनों व MOU पर हस्ताक्षर किया जिसका विरोध आम जनता ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान पर। ईरान के MOU पर हस्ताक्षर किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईरान इसका राइट आंसर 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्य पैमाने का मेथेनॉल संयंत्र खोलेगा? किस देश विश्व का पहला वाणिज्य पैमाने मेथेनॉल संयंत्र खोलेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डेनमार्क हो जाएगा। राइट आंसर डेनमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक विद द बैटल ऑफ योर माइंड, पुस्तक विद द बैटल ऑफ योर माइंड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रीता राममूर्ति गुप्ता। रीता राममूर्ति गुप्ता है। पुस्तक विद द बैटल ऑफ योर माइंड, रीता राममूर्ति गुप्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भूटान है। भूटान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2025 के संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कब मनाया गया है? 2025 के संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ मनाया गया, सॉरी कहाँ पर है वैशाख दिवस कहाँ मनाया गया है? तो वियतनाम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन सही। 2025 में संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस कहाँ मनाया गया? तो वियतनाम में। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मई 2025 को भारत का किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता GEPA को हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली, भारत और चिली के बीच। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय उत्सव का आयोजन शुरू किया गया? कहाँ पर सरस्वती पुस्तकालय उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर 24 का तेलंगाना में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में। काठमांडू में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन काठमांडू, इसका राइट आंसर काठमांडू बी। 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा पहल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीस और AI प्रज्ञा पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व बैंक के साथ मिलकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहाँ की पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों की औपचारिक शिक्षा प्रणाली से फिर से शामिल करने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है? नई दिशा पहल कहाँ पुलिस ने किया है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली पुलिस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? कनाडा के विदेश मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या ऑप्शन है। राइट आंसर इसका है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनीता आनंद को नियुक्त किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, 15 मई 2025 को भारत पर आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया था। 15 मई 2025 को कहाँ पर आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का जम्मू कश्मीर। 29 का राइट आंसर जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है?
तो इसका राइट आंसर पासपोर्ट सेवा 2.0, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने कहाँ पर भारत का पहला भू-तापीय उत्पादन कुआं खोदा है? करेक्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने कहाँ पर भारत का पहला भू-तापीय उत्पादन कुआं खोदा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32वां क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी ने अपने शहर प्रदूषण को कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नई दिल्ली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़ ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन 2025 के थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मानना के साथ किस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है? कार्य 2025 के थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मानना के साथ किस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 34 का 11 मई को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। चलते अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन, 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और किस राज्य ने सहमति समझौता हस्ताक्षर किया है? 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और किस राज्य के सहमति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अडानी समूह के अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड AEL ने कहाँ पर खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक पेश किया है? हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक किसने लॉन्च किया है? हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक पेश किया है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर रायपुर। रायपुर इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रावोस एरोस्पेस ने अपनी मिसाइल ब्रह्मोस के नए उत्पाद की इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी मिसाइल की ब्रह्मोस की नए उत्पाद इकाई उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। 37 का राइट आंसर बी, लखनऊ। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा साझा स्थान पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। 38 का राइट आंसर सी ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 नंबर, भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 सितंबर को। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाएंगे, 23 सितंबर। चलते हैं क्वेश्चन पर। लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KC वेणुगोपाल को। KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति PCA के अध्यक्ष चुना गया, KC वेणुगोपाल। भारत के 52वें चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है? भारत के 52वें चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लीला सेठ को। जस्टिस लीला सेठ को भारत के 52वें चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया है? जस्टिस लीला सेठ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42 क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर 6 मई को देखकर पाकिस्तान ने भारत पर विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया दावा किया था? तो इसका ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस, ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस चलाने का दावा किया था भारत पर। चलते अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस का निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक
चर्च का नया पोप चुना गया है? पोप फ्रांसिस के निर्धन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक का चर्च का नया पोप चुना गया है? तो इसका राइट आंसर पोप लियो 14 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है? कह रहा है किस देश ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर वियतनाम ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की, वियतनाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अजय कुमार। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी एंटी टैंक सबमरीन युद्धपोत प्राप्त किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर अरनाला नाम है, अरनाला। पहला स्वदेशी एंटी टैंक सबमरीन युद्धपोत प्राप्त किया, उनका नाम क्या है? अरनाला। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महिला सशक्ति के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48 में किस भारतीय बल्लेबाज ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विराट कोहली। और रोहित शर्मा भी है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक कार्यकाल बढ़ा दिया है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद को केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक कार्यकाल बढ़ा दिया, सीबीआई के निर्देशक। चलते हैं क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया है? पद्मश्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुलबाना अय्यप्पन का निधन हो गया। 50 का सी ऑप्शन से है। तो हम लोग अभी आज टेस्ट में 15 और 16 किए हैं, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन अभी तक किए हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 14 तक तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। तो हेलो दोस्तों, तो चलिए ज्ञान रोशन सर का टेस्ट नंबर 17 भी देख लेते हैं लगातार इसी वीडियो में। 17 और 18 भी देखेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। करंट अफेयर बहुत सारा एक क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, बानू मुश्ताक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद बैठक 2025 में आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर श्रीलंका में। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का आयोजन बैठक कहाँ किया गया? श्रीलंका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर नीदरलैंड सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने इंदिरा सौरगिरी जिला विकासम योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गिरी जिला विकासम योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तेलंगाना ने, सी ऑप्शन। चौथा का राइट आंसर सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2025 के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? वर्ष 2025 के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो भारत, इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरिया यंगोला हंगेरिया को, मरिया यंगोला हंगेरिया को। 7 नंबर का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर देशों से जुड़ने के लिए किस देश के रास्ते नया मार्ग तैयार करने के लिए समझौता किया है? भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर देशों से जुड़ने के लिए किस देश के रास्ते का नया मार्ग का तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो म्यांमार। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय ने साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए E0 FIR शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अब गृह मंत्रालय हो जाएगा, गृह मंत्रालय। किस राज्य यूटी में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर दादर नागर और दमन द्वीप में खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। पूर्व कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, पूरे कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन हो गया, पिछले सेट में आया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई, जो एक खनिज तत्व का उसका नाम क्या है? कहा भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई, जो एक खनिज तत्व है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जारोसाइट हो जाएगा, जारोसाइट। 12 का राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 13 नंबर, क्या कह रहा है। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है? तो इसका राइट आंसर भार्गवस्त्र हो जाएगा, भार्गवस्त्र। ड्रोन से हमला कोई भी देश करते हैं तो उसके लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च विकास किया? भार्गवस्त्र। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रीन्यू पावर नामक कंपनी भारत के कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं? रीन्यू पावर नामक कंपनी भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर अभियान समुद्रयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला समुद्रयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 हो जाएगा, राइट आंसर 2026। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोडेक्स टूल्स कौन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन एआई ने कोडेक्स टूल्स लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाएगा? भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन से अभियान चलाया है? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन ओलिविया को चलाया है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन शुरू की है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन पर। तीसरा भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुभारंभ किया है? एक देश एक धड़कन, तो सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2025 में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक निपटान परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत के साथ मिलकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट को पारित किया है? मई 2025 में किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट को पारित किया है? तो डी अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारतीय विदेश व्यापार संघ IIFT अपना पहला विदेशी परिसर किस देश को स्थापित करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा, दुबई को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 24 में देखते हैं क्या कर रहा है।
17वीं लोग कार्मिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एरोस्पेस लीमा प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलेशिया। यह मलेरिया नहीं हुआ, मलेशिया हुआ है। ठीक है, मलेरिया गलती दिया है, मलेशिया होगा गलती आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? दोहा डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर जूलियन वेबर ने जीता है, जूलियन वेबर। दोहा डायमंड लीग 2025 का खिताब जूलियन वेबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए किसने GRAIL गर्ल मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है नासा ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर है, सिरोही महोत्सव 2025 में किस राज्य में आयोजित किया गया है? सिरोही महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में सिरोही महोत्सव का आयोजन किया गया, मणिपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी ब्लू वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दूसरी ब्लू वार्ता जो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में, नई दिल्ली हो जाएगा। किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस 2025 मनाया गया। चलते अगले क्वेश्चन पर। विश्व का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। तो कहाँ किया गया, किस देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमेरिका में किया गया। मानव का मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त औपचारिक रूप से घोषणा किया है? कह रहा है कि मई 2025 में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले 9000 HP पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका गुजरात में किया, कहाँ गया? गुजरात में। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CISF के पहली महिला अधिकारी बनी है, गीता समोता। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मछली महोत्सव, तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। 35 का डी, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम किसके नाम पर एक स्टैंड का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर रोहित शर्मा के नाम पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2025 में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड में आयोजन के पुष्कर कुंभ। चलते हैं 39वें क्वेश्चन क्या कह रहा है। आतंकवाद से निपटने के लिए कहाँ पर नया मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर नई दिल्ली में, नई दिल्ली इसका राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2025 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप से घोषणा की है? मई 2025 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्या कर रहा है। इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैस्मिन पाओलिनी ने इटालियन ओपन 2025 का खिताब जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 42 नंबर,
भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को सुचारू रूप से चलने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। मई 2025 में आधिकारिक रूप से याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है। यह कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है याला ग्लेशियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का थीम क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तेजी से बदले समुदायिक संग्रहालयों का भविष्य। तेजी से बदलते समुदायिक संग्रहालयों का भविष्य। 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कयम्पा सोमशेखर को मणिपुर का उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 46वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर लोधी वंश के संबंधित एक बाबरी का SI का जोगोवार्धन किया गया है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 नंबर। सूडान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? सूडान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कामिल इदरिस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल इदरिस। 48वां क्वेश्चन है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर, प्रकृति से प्रेरणा ले और सभी को पोषण दे। प्रकृति से प्रेरणा ले और सभी को पोषण दे। 48 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन अपना 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। इसके लिए वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति साथ सामंजस्य और सतत विकास। सी ऑप्शन 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MR श्रीनिवासन का निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ है। उनका संबंध किस देश से है? तो परमाणु वैज्ञानिक से है। MR श्रीनिवासन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका परमाणु वैज्ञानिक। चलते हम लोग 18 नंबर सेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी जाकर वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है चैनल में। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 18 सेट का पहला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश के पास है? वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश के पास है? तो वेनेजुएला हो जाएगा। वेनेजुएला। कौन? वेनेजुएला। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है? भारत में सियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है? तो इसका राइट आंसर 32% हो जाएगा। 32%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना को लाभ उठाने के लिए बिहार किस स्थान पर रहा है? अटल पेंशन योजना लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर तीसरा पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी 103 अमृत स्टेशनों का शुभारंभ के रूप में बिहार किन स्टेशनों में उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थावे जंक्शन गोपालगंज और फिर 35 स्टेशन भागलपुर। A और B ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर सफर योजना शुरू किया है? किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड। छठा का राइट आंसर है नीदरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिडिया सिल्क और खांसी हथकरघा को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध से है? तो इसका संबंध मेघालय से है। कह रहा है कि हाल ही में रिडिया सिल्क और खांसी हथकरघा को GI टैग दिया गया। कहाँ से संबंध है? किस राज्य से? मेघालय से हो जाएगा। राइट आंसर 7 का D ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर।
अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजा कुमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? विश्व में मुक्केबाजी कप ब्राजील में भारत ने कितने पदक जीते 2025 में? तो इसका राइट आंसर 6 पदक जीते। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 का लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जी। सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 को लक्ष्य करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने हाल ही में कहाँ पर उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में शुभारंभ किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है? तो सिक्किम के 50 वर्ष होने पर स्मारक सिक्का जारी किया सिक्किम। 13 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज कनक कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर 13 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हल्द्वानी में। साइकेड गार्डन कहाँ स्थापित किया है उत्तराखंड का? तो हल्द्वानी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया है? गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस 30 मई को मनाया है, 30 मई को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहाँ पर भारत का पहला AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। 16 का हैदराबाद बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर। देखते क्या कह रहा है। अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब नई दिल्ली ने जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्पोर्ट्स सनग्लामेस कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? कह रहा है कि स्पोर्ट्स सनग्लामेस कंपनी के ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर शुभम गिल हो जाएगा। शुभम गिल। ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर शुभम गिल को लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। नेशनल डेवलपमेंट बैंक NDB के 9वें सदस्य देश कौन बना है? नेशनल बैंक डेवलपमेंट के 9वें सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया नेशनल डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य बना है। देश बना है कौन? अल्जीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एशियाई उत्पादकता संगठन के सत्र 2025 के 26 के लिए अध्यक्षता किसने संभाली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लखनऊ में किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई की उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर। इंडिगो ने किन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो विक्रम सिंह मेहता को इंडिगो ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, विक्रम सिंह मेहता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर कश्मीर विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन? कश्मीर विश्वविद्यालय ने अपना जीन भेड़ तैयार किया है, एडिटेड भेड़ जीन। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 24 नंबर क्वेश्चन। नाजाल्टी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नाजाल्टी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर केरल में, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 का कब मनाया गया? हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 30 मई को, 30 मई को मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81.04 बिलियन डॉलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा पुजारा। चित्तेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री ने कहाँ पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। कहाँ पर? गोवा पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर पर WHO ने कहाँ पर 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO आयोजन किया है? WHO ने कहाँ पर WHO ने कहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। WHO ने कहाँ पर 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जेनेवा में, जेनेवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। हाल ही में संपन्न ओरेलेन जानुस ओसोकी सुजुकी मेमोरियल प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कह रहा है कि हाल ही में संपन्न ओरेलेन जानुस ओसोकुसुसिसनी मेमोरियल प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन रजत हो जाएगा। थोड़ा पढ़ने में हो रहा है और पुराना शब्द है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर। यूथालिना मलाकाना नामक तितली एक प्रजाति किस राज्य ने खोजा है? यूथालिना मलाकाना नामक तितली की एक प्रजाति किस राज्य ने खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। पुस्तक व्हाइट लिलीज के लेखक कौन है? पुस्तक व्हाइट लिलीज के लेखक विधा कृष्णन हो जाएगा, विधा कृष्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर। किस राज्य की सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति को अनुसूचित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? 34 नंबर क्वेश्चन है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। कहाँ? ब्राज़ील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद बैठक कहाँ किया संपन्न हुआ है? नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद बैठक कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। चर्चा में रहा टूर राइज नामक वैश्विक मंच को कहाँ किस देश ने लॉन्च किया है? टूर राइज नामक वैश्विक मंच को किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं क्या करें। 37 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक रेलिवेंट एड रिसर्चड ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है 37 का अनिल चौहान हो जाएगा, अनिल चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कहाँ पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा और उत्तराखंड में आयोजित किया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है? कह रहे कि वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर विकास सिंह को राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चुनाव आयोग को मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटा कितनी कर दी है? हाल ही में चुनाव आयोग को मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1200 कर दिया, 1500 घटा के 1200। चलते हैं 42वां क्वेश्चन। चर्चा में रहा चागोस द्वीप संबंध किस देश को सौंपा गया है? चागोस द्वीप, तो इसका राइट आंसर रहेगा मॉरिशस को। सी ऑप्शन सही है, 42 का सी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क राज्य वाला बन गया है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एआई एंकर अंकिता किस राज्य ने शुरू किया है? एआई एंकर अंकिता किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम हो जाएगा, बी ऑप्शन। 44 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिल पर रोक लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ट्रंप सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों पर दाखिल पर रोक लगाया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिवकाजी आतिशबाजी को जीआई टैग देने की किस राज्य की मांग की है? शिवकाजी आतिशबाजी को जीआई टैग देने की किस राज्य ने मांग की है? तो तमिलनाडु ने। सी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। 47वां क्वेश्चन है, कितने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। इलिनोइस टेक भारत के परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो राइट आंसर है अमेरिका का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार ने किस नाम से पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हंसा के नाम से। भारत सरकार ने किस नाम से पायलटों को ट्रेनिंग के लिए किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाएंगे? तो ई हंसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50वां क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का अध्यक्ष बनाया गया। तो आज लोग हम लोग 15, 16, 17 और 18 200 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 4 सेट किए हैं हम, ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो 14 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।